पूछते हैं, नीतीश जी मोदी जी से आखिरी बार कब मिले थे आप? नीतीश जी से मैं मिला था, काफी दिन हो गए, उनके यहाँ ऑफिशियल रेजिडेंस पे मिला था और अच्छी खासी बात हुई। ठीक, एक डेढ़ आप घंटे। नीतीश जी मोदी जी से? मोदी से तो यार मिला नहीं। लेकिन वो दोनों आपको बहुत सुनते हैं। नहीं, मुझे मैं बता रहा हूँ क्यों, सुनते मैं हैं। बता रहा हूँ क्यों सुनते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जी एक रैली में गए और कहे कि देखो भाई, तुमने मोदी जी को पुलवामा के नाम पर वोट दिया, काहे तुम्हारा विकास होगा? नीतीश जी को तुमने इस नाम पे वोट दिया, लालू जी को तुमने इस नाम पे वोट दिया, अरे विकास चाहिए तो फिर लड़का लोग की तरफ देखो। मोदी जी ने कहा इस बार बजट में सारा पैसा बिहार को दे देते हैं। अब सवाल ये सर, सवाल ये है कि अगर बिहार का विकास करना है तो पैसा तो नीतीश कुमार जी लिया, जिनको आपने कहा कि आखिरी समय में चल एकदम बिल्कुल रिटायरमेंट तरफ चल रहा है। अगर जात पात देखना है तो हिंदू मुसलमान तो हर बार हो ही जाता है। फिर एमवाई फैक्टर आप ही लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी की पार्टी करती है। तो जात के हिसाब से, विकास के हिसाब से कई पॉलिटिकल पार्टीज जो क्लियर है कि भाई हमारे पास पैसा है, सेंट्रल पार्टी हम है, 60,000 करोड़ हम दे रहे हैं, हमको सरकार में लाओगे तो आगे मिलेगा। हम प्रशांत किशोर को क्यों? ठीक बात है। आपने मेरा पूरा भाषण शायद ध्यान से सुना नहीं मोदी जी के हवाले से। पहली बात तो जो अभी बिहार को मिला है बजट में जो थोड़ा बहुत पैसा, और कितना चाहिए सर? मैं बता रहा हूँ, 2015 के चुनाव में मोदी जी ने दिल्ली से नहीं, बजट से नहीं, बजट में नहीं, आरा में सभा में पूछा और हाथ उठाकर बोला कितना चाहिए, कितना चाहिए, 60,000 दूं कि 60,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं। बढ़ाते बढ़ाते बोला 1,60,000 करोड़ का पैकेज दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? बीजेपी को 55 सीट आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेंटर पैसा दे रहा है कि नहीं, तो ये बात ही नहीं कर रहे। हम लोग ये कह रहे हैं, आपने वो डीएनए वाला करवा लिया था ना सर उस टाइम। तो अब गजब आपने किया था। हम अभी क्या करें मोदी जी के लिए? मैं गांव गांव जाकर ये कह रहा हूं कि 14 में हम लोगों ने 30-32 सीट मोदी जी को जिताया, जाति धर्म भूल कर जिताया, क्योंकि मोदी जी के जाति का तो कोई बिहार में रहता नहीं है। फिर भी लोग कहता है बिहार में सब जाते वोट देता है। हम कहते भाई मोदी जी को वोट कौन दे रहा है, उनके जाति का तो कोई नहीं है बिहार में। 14-15 में हम लोगों ने मोदी जी को यहाँ से 30-32 सीट दिया। 2019 में 39 सीट जिता दिया। इस बार भी 30 जिताए हैं। और मैं लोगों को कहता हूं कि भाई जितने यहाँ पर मोदी के भक्त हैं, भाजपा के वोटर हैं, आप लोग एक मदद मोदी जी का कीजिए, हमको ये दिखा दीजिए कि एक कोई बैठक मोदी जी ने पिछले 10-12 साल में की हो जो बिहार के विकास के लिए बैठक हो। काम छोड़ दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए, अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो तो हम ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे, मोदी जी का, नीतीश कुमार का ही झंडा लेकर घूमेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 10-12 साल में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए कोई एक बैठक एक दिन अपना नहीं निकाला। तो मैं लोगों को ये बताता हूं कि भाई जिस आदमी को तुमने 30, 32, 35 सीट जिताया है, उस आदमी ने आपके विकास के लिए एक दिन नहीं निकाला, अपने आपके बच्चों के लिए एक दिन नहीं निकाला, फिर काहे उसको वोट देते हो? और लोग ताली बजाते हैं, लोग कहते हैं ना भैया बात तो आप ठीक कर रहे हैं। आप जितवाए थे इसलिए देते हैं। नहीं, हम तो 14 में मान लीजिए मदद किए थे, आप 19 में तो हम नहीं आए थे। तब तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे नहीं, लार्जर देन लाइफ तो आप ही बना दिए ना। ठीक है भाई, हो गया, मान लीजिए हमसे गलती हो गई तो प्रायश्चित भी हम ही कर रहे हैं। फिर नीतीश जी को बनवा दिए, धूल हम ही फाँक रहे हैं। नीतीश जी को तो फिर बनवा दिया। अरे भाई गलती किए तो प्रायश्चित भी हम ही कर रहे हैं, आप तो नहीं कर रहे हैं। बनवाए इनको, गलती हुई तो प्रायश्चित कर रहे हैं, गाँव गाँव जाकर धूल फाँक रहे हैं। अब उसको सुधारने का देखिए जी, अगर एक बार को आप मान लीजिए कि आपने गलती की, आपके पास दो विकल्प, बार बार की नहीं, बार बार की, मान लीजिए बार बार की, तो आपके पास दो विकल्प है। या तो उस गलतियों का पर चर्चा करते रहें, रिग्रेट करते रहें, या उस गलती को सुधारने के लिए प्रयास करें। तो मैं अब अगले जीवन के 10 साल 12 साल जो भी मैं कर सकता हूं वो उन, अब फिर इसमें उसको बिहार को सुधारने के लिए कंफ्यूजन फिर हमको आ रही है। एक कंफ्यूजन ये आ रही है, आपने कहा मैं एक चीज हासिल करता हूं फिर मैं स्टेबल नहीं हो जाता, मैं तो कुछ और चाहता हूं जी। तो वो गलती की वजह से आपने नीतीश जी का साथ छोड़ा, मोदी जी का साथ छोड़ा, या आपको लगा यार अब तो बड़ा बोरिंग सा हो गया, कुछ नया लाइफ में ट्राई करते हैं? वो मेरे लाइफ का एक दौर था जिसमें मुझे ये जो चीज मैं कर रहा था कि मुझे इस चीज को करना है और इसको करके देश में दिखाना है, अपने को समझना है, देश को दिखाना है कि ये चीज मुझे आती है, मैं कर सकता हूँ। कर लिया, खत्म हो गई कहानी। आप ये कह रहे हैं कि जो किया वो गलत था, तो मैंने आपको कहा, आप कह रहे हैं कि वो लोग कुछ नहीं किए, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, अगर गलती है भी तो उसका सुधार भी हम ही कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आता है, लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी मोदी जी के साथ रहे, अब मोदी जी से बिल्कुल अलग विचारधारा अमरिंदर सिंह की है। उस टाइम तो, अब तो साथी हो गए, उस टाइम अलग थी। जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन या ममता बनर्जी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट लोग हैं।
तो आप क्या देख के चुनते थे? पैसा देख के चुनते थे, कंपटीशन देख के चुनते थे, या मोदी जी ने आपको आपके मन का नहीं दिया तो कहा आप मोदी जी को हराना शुरू कर देते हैं? दो तीन बातें। जिसको ऐसा लगता है कि पैसा के लिए काम किया, तो इतनी समझदारी तो आपको होनी चाहिए कि पैसा ज़्यादा कहाँ है, चुनाव जो लड़ रहा है उसको जिताने में, या जो जीत कर आ गया उसके साथ रहने में। तो अगर मुझे पैसा कमाना होता तो जिनको जिता कर लाए, मान लीजिए मोदी जी ने हमारे मन का नहीं दिया, अमरिंदर सिंह ने तो दिया होगा, नीतीश कुमार ने तो दिया होगा, ममता जी ने दिया होगा, स्टालिन ने दिया होगा, बढ़िया। सुनिए मेरी बात। तो अगर मुझे पैसे से मतलब होता तो सरकार बनने के बाद तो हम पैसा कमाने की संभावना तो वहां ज्यादा है। हम तो कभी सरकार में क्या ही रहे नहीं, हम तो आंध्र प्रदेश जीतने के बाद बंगाल चले गए। अगर हमको पैसा कमाना होता तो आंध्र प्रदेश में रहते, पैसा तो कमाए ना सर आप। सुन तो लीजिए आप मेरी बात, पैसा फैक्टर नहीं है। आपने कहा किस आधार पर चुनाव हाँ, किया, ये सारे इस बात को मैंने पहले भी बताया है। जब आप जीवन की शुरुआत कर रहे होते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि आप अपने चॉइस का ही काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। मोदी जी के साथ कैसे जुड़े? मोदी जी के साथ काम करने आए, न्यूट्रिशन पर काम करने आए, और क्योंकि वही पढ़ाई पढ़े, वही समझे हैं, वही जानते थे। धीरे धीरे रास्ता अलग हो गया, राजनीतिक सलाह देने लगे या उसमें कुछ काम किया। मोदी जी के साथ जब काम किया तो उनके साथ ये एक व्यवस्था थी कि जिस तरह की एक पैरेलल प्रोफेशनल सेटअप बनाई गई है चुनाव प्रबंधन और राजनीतिक दल की मदद के लिए, एक ऐसी व्यवस्था देश में सरकार के साथ भी बनाई जाएगी जो कि लेटरल इंट्रेंस के लिए होगी। और एक वो मेरी अपनी सोच है कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। उसका बहुत बड़ा फ्रेमवर्क उनके साथ मिलकर बनाया गया था। जब चुनाव के बाद वो बात नहीं बनी या किसी वजह से वो बिल्कुल नए थे, नहीं करना चाहते थे, तो हम उससे अलग हो गए। ठीक बात। फिर हम कुछ तो करेंगे। तो मैं बिहार आया, नीतीश कुमार जी मिले, उन्होंने उस समय अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। तो कोई किसी ने इनको बताया था, भाई आप वो मोदी जी का जो कैंपेन चलाया वो लड़का तो बिहार का ही है। तो आए हमसे मिलने दिल्ली। तो हमने बताया सर आपने क्यों छोड़ दिया मुख्यमंत्री का पद? तब ये छोड़कर मांझी जी को बना दिया। बन गए थे फिर। तो इन्होंने कहा भाई हम तो इतना 10 साल काम किए, उसके बाद जनता ने हरा दिया हमको, तो अब हम किस मुंह से रहते हैं वहाँ, तो इसलिए मांझी जी को बना दिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो उस समय मुझे कोई राजनीति में मेरी दिलचस्पी बिहार की नहीं थी, और बिहार के नागरिक होने के नाते हम लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा था, और ये भी देखा था कि नीतीश जी के आने के बाद कुछ सुधार यहाँ पर होता हुआ दिखा था। तो मैंने उनको कहा सर खाली चुनाव हारने की वजह से अगर आप छोड़ दिए हैं तो आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, और हम लोग हर तरह से आपकी मदद करेंगे कि आप चुनाव जीत जाइए। उस समय नीतीश जी ने मुझे कहा भी कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना पार्टी भी नहीं बची है, अब तो मुख्यमंत्री का चेयर भी नहीं है, तो क्यों आइएगा? हमें बिल्कुल आएंगे सर, आप बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं, बिहार का भला हो, से क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आए, और एक ही शर्त रखी थी कि आप वापस मुख्यमंत्री बनिए। तो आप रिकॉर्ड को जाकर देख लीजिए, हमारे सलाह के बाद नीतीश जी खुद से वापस आए, मुख्यमंत्री बने, उनकी मदद की गई, उनको जिताया गया। और सिर्फ जिताया नहीं, तो प्रशांत किशोर के एक पार्टी का जन्म हो गया। सुनिए, 7 निश्चय का कार्यक्रम भी बनवाया, बिहार विकास मिशन जो लेटरल इंट्रेंट की व्यवस्था थी वो भी बनवाया। लेकिन जब वो चुनाव चल रहा था तो 2015 में एक अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव जीते थे दिल्ली में, जनवरी में। नवंबर में हम लोग जीते बम्पर। तो आपस में एक सोशल मीडिया पर बकझक जो कह लीजिए कि कौन ज्यादा होशियार है, कौन ज्यादा बेहतर चुनाव की समझ रखता है। कि भाजपा को, मोदी जी को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने हराया, और यहाँ पर महागठबंधन ने हराया प्रशांत किशोर के साथ। तो जो सोशल मीडिया पर चिट चैट चला, तभी इकोनॉमिक टाइम्स में एक इंटरव्यू हुआ अरविंद केजरीवाल जी का, और उस इंटरव्यू में किसी ने कहा कि ये चर्चा है कि बिहार में जो महागठबंधन की मदद की है प्रशांत किशोर, ये कांग्रेस उनको लाकर अमरिंदर सिंह उनको पंजाब में लाना चाह रहे हैं। तब आम आदमी पार्टी की बड़ी हवा थी पंजाब में, उनको लगता था कि हम जीत रहे हैं, बड़ी हवा, माहौल बना था, बड़ी माहौल बना हुआ था। इस बार जो जीते इससे ज्यादा माहौल था। तो अरविंद केजरीवाल का उस बयान, उसका उत्तर था कि अगर प्रशांत किशोर पर इतना ही भरोसा है तो प्रशांत किशोर आकर देख लें पंजाब में। और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि इसको छापिएगा जरूर। ऐसा ही इसको कहते हैं ना, सब कुछ करने का लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का। तो फिर हम लोगों ने कहा यार ये तो लड़कों की आन पर बात हो गई, अब चलो पंजाब ही चलते हैं। तो अच्छा खासा बिहार में थे छोड़कर
लड़कपन भी है, थोड़ा अनुभवहीनता भी कह सकते हैं। एक बिहारी सब पर भारी। नहीं, ऐसी बात नहीं। अब मैं वही मानता हूं। ईगो तो, और क्या था इसमें सर? वो बिहारी नहीं, ईगो ही है। वही आपको नहीं, आगे बेवकूफी है, नीरा बेवकूफी थी उस समय। लेकिन लगा यार ये आदमी ऐसे सामने से कह रहा चलो पंजाब, हाँ। तो जाके पंजाब उलझ गए। पंजाब उनको हराया भी। फिर जब पंजाब हो गया तो लोगों ने कहा यार सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो चलो यूपी में अगर कांग्रेस को जिता देंगे तो ये इससे बड़ा कोई गेम नहीं। फिर तो उससे बड़ा नहीं हो। तो फिर वहां गए, नहीं गड़बड़ाए नहीं, ये तो लोगों को लगता है। बाद में खटिया सब उठ गई। मैं बता रहा हूँ, खटिया तो बाद में आई, खटिया से पहले कुर्सी का जुगाड़ किया था मैंने। कांग्रेस ने उस समय कहा, मैंने उनको शर्त रखी थी कि उस समय प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं थी, कि आप राजनीति में प्रियंका जी को लाइए, इनको सीएम का फेस बनाइए और हम लोग कैंपेन करेंगे और अकेले लड़िए, जीतिएगा। पहला नारा वहां का था 27 साल यूपी बिहार, हमारा ही राज्य। हाँ। तो उसमें सपा और बसपा दोनों और भाजपा तीनों पर अटैक था। 8-9 महीना वो कैंपेन चला, जो खटिया बता रहे हैं, उठी बैठी सब हुआ। लेकिन थोड़ी सी ग्राउंड पर सुगबुगाहट शुरू हो गई। कांग्रेसी बीइंग कांग्रेसीज, उनको लगा कि भाई अब जब थोड़ा बहुत माहौल बन गया है तो जो अखिलेश यादव सपा वाले 40 सीट नहीं दे रहे थे, अब 110 सीट दे रहे हैं। तो आप याद कीजिए 2017 में सपा से 110 सीट कांग्रेस को मिल गई। तो इन लोगों ने हम लोग को एक तरीके से बेच दिया, 110 सीट लिया। नतीजा ये हुआ कि पूरे कैंपेन की धज्जी उड़ गई, प्रियंका गांधी आई नहीं और हम लोग बुरी तरह हारे। हारने का पूरा दोष कांग्रेस पर नहीं गया, राहुल गांधी पर नहीं गया, प्रशांत किशोर पर फोड़ा गया। ठीक है, पंजाब जीते वो भूल गए, यूपी जीते उसका ठीकरा मेरे पर फोड़ा गया। फिर हम लोगों ने जीरो से शुरू किया। जब यूपी हार गए तो लोगों ने कहा अरे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर आंध्र प्रदेश गए, वो जीता, तमिलनाडु जीते, तेलंगाना जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते, बंगाल जीते। बंगाल वाला जबरदस्त था, आपने कहा जब सब जीते नहीं क्रॉस होगी। तब अब लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो, लड़के को चुनाव की समझ तो है। ये 10 बरस का संघर्ष है मेरे भाई, एक दिन में लोगों ने नहीं माना है। और जो मैं बिहार में कर रहा हूं इसको भी एक दिन में लोग नहीं मानेंगे। लेकिन आप लिख कर रखिए शुभांकर भाई, लोग मानेंगे कि इस लड़के ने बिहार में वो करके दिखाया, बिहार के लोगों ने वो करके दिखाया जो देश में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, कि बिहार के जातियों में बटे हुए इसी समाज ने, अनपढ़ समाज ने बिहार की सबसे बेहतर लोकतांत्रिक दल का निर्माण किया और उसको जिता कर लाया। अब 1 साल इंतजार कीजिए, नवंबर में मैं आपको रहूंगा, दिखेगा। ये इलेक्शन, पूरा इलेक्शन यही अरे आप अरे भाई आप कितना भी कवर कीजिएगा, परिणाम के दिन तक तो रुकना पड़ेगा। हाँ हाँ रुकेंगे। और आप देखिएगा कि ये होता है कि नहीं। ये बिहारियों के आन बान का सवाल है और पहली बार हम लोग ये दिखाएंगे कि भैया बिहार में सारे लोग अनपढ़ नहीं हैं। जो गंजी के शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता बिहार का नहीं है। बिहार में बहुत सारे विचारवान, पढ़े लिखे, समझदार लोग भी हैं जो कई दूसरे राज्यों के लोगों से बेहतर समझ रखते हैं। अब एक